हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग के सीरीज का टॉप 10 कॉन्सेप्ट। तो इस सीरीज में जो है 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जिसमें 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि इस सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको हमको क्या करना है, पूरा करना है। तो सीरीज में आपके जो दिए हुए हैं 512, 49, 216, 25। तो सीरीज जब भी आपको मिले तो सीरीज में देखिएगा या तो कुछ जुड़ रहा होगा या कुछ घट रहा होगा। तो उसको चेक करने से पहले आप लोग देखिए कि कहीं स्क्वायर क्यूब वाला कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। तो अब जब आप 512 को देखेंगे, ऑप्शन एक बार इसके देख लीजिए कि ऑप्शन जो है 8 है, 27 है, 64 है और 36 है। तो ऑप्शन में आप लोगों को दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक तो स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे और एक जो है क्यूब नज़र आ रही होंगी। यानी एक तो वर्ग नज़र आ रहे होंगे, एक घन नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है, या तो वर्ग वाला या घन वाला। तो चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। 512 जैसा कि 8 की क्यूब है, उसके बाद 49 लिखा हुआ है तो ये 7 का स्क्वायर है, 216 लिखा हुआ है तो ये 6 की क्यूब है, और 25 लिखा हुआ है तो ये 5 का स्क्वायर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक बार क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो इस बार नंबर किसका है, इस बार है 4 की क्यूब का नंबर है, यानी 4 चौक 16 चौका 64 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन रहा है, तो 64 इसका सही आंसर बन जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सबसे पहले हमें देखना है कि क्यूब और स्क्वायर जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है कि 15, 24, 42, 69 और यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है 114, 105, 100 और 140। तो देखिए सबसे पहले पहले वाला कॉन्सेप्ट चेक करते हैं जो पहले क्वेश्चन में लगा था। तो पहले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो क्यूब का और स्क्वायर था। तो स्क्वायर और क्यूब आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। 15, 24, 42, 69 और 150 में से कोई भी क्यूब नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, ऑप्शन में भी कोई क्यूब नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर और क्यूब वाला कॉन्सेप्ट मेरा नहीं बन रहा है। तो फिर देखेंगे कि जो पद हैं हमारे, जो टर्म हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म में 15 से 150 पहुँचा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें गुना नहीं हो रही है, इसमें या तो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है या घट रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज बढ़ रही है तो जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने अंतर देखा तो इसका अंतर बना 9, इसका अंतर देखा तो इसका अंतर बनता है आपका 18, इसका अंतर देखा तो इसका अंतर बन गया आपका 27। तो देखिए 9, 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो इस बार किसका नंबर है, इस बार नंबर है 9 चौक 36। तो 36 आप लोग इसमें ऐड करेंगे तो 36 से बन जाएगा 5 और 6 3 9 और 1 10, यानी 105 इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। और ऑप्शन बी 105 है भी तो इसका सही आंसर बन जाता है। इसका सही आंसर बन गया 105, यानी बी इसका सही ऑप्शन बन गया। क्लियर है। तो दो कॉन्सेप्ट पूरे हुए। और सीरीज की बात ये होती है कि आप लोग जितने इसके क्वेश्चन लगाएंगे, यानी जितने कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, उतने ही अच्छे से या उतने ही जल्दी समय में आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि 3, 7, 16, 32 इसमें सीरीज में जो खाली स्थान है, लुप्त संख्या मुझे बतानी है कि 53, 57, 54 और 60 में से कौन सी आएगी। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं। नज़र डाल के ये देखते हैं कि कहीं क्यूब स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बन रहा है। तो क्यूब स्क्वायर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, केवल एक स्क्वायर वाली टर्म है 16। तो एक से हम कुछ होने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसका अंतर क्या क्या बन जाता है। अंतर देखिए 3 और 7 का अंतर 4 बन रहा है, फिर 7 का और 16 का 9 बन रहा है, और 16 और 16 का 32। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये 4 का स्क्वायर हुआ। तो इस बार जो नंबर है, इस बार नंबर है 25 का। यानी जब 32 में आप 25 ऐड करेंगे
तो आपका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 5 और 2 7 और 3 और 2 5, यानी 57 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 57 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर बन जाता है। तो क्लियर हुआ, 3 कॉन्सेप्ट आपने अलग अलग बिल्कुल देखे। तो एक बार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ साथ शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 8, 24, 12, 36, 18 और 54। इसमें मुझे बताना है कि यहाँ जो संख्या है वो कौन सी आएगी, 27, 108, 68 या 72 में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि 8 तिया 24 3 की गुना हो रही है, 12 तिया 36 3 की गुना और 18 तिया 3 की गुना। और एक बात और नज़र आ रही होगी आपको कि 24 के आधे 12 होते हैं, 36 के आधे 18 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तो 3 की गुना कर रखी है, फिर 2 से भाग कर रखा है, फिर 3 से गुना, 2 से भाग, फिर 3 से गुना और फिर 2 से भाग। यानी 54 की को जब 2 से भाग करूँगा तो मेरा सही आंसर मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 54 को 2 से भाग किया तो 27 मेरा सही आंसर बन जाता है, यानी ए मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56। तो इसमें नेक्स्ट आने वाली जो संख्या है उसको मुझे बताना है। तो देखिए, ये भी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ना तो स्क्वायर बन रहा होगा, ना ही जो है वर्ग बन रहा, ना क्यूब बन रहा है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा है। तो एक बार देखिए कि अगर मैं 2 को लिखता हूँ तो 2 को क्या लिखूँगा, 2 एकम 2। फिर 6 को लिखता हूँ तो 2 तिया 6। फिर 12 को लिखता हूँ तो 3 चौका 12। 12 के बाद 20 को लिखता हूँ 3 चौका 12, और फिर उसको 20 को लिखता हूँ तो 4 पंजे 20। 20 के बाद 30 को लिखता हूँ तो 5 छंग 30, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। और उसके बाद जो ये जो ऑप्शन है जो मिलेगा मेरा, ये 8 गुना 9 बनेगा, यानी 8 9 72 मेरा सही आंसर बन जाएगा। तो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा अगर हो सके तो। 72 इसका सही आंसर बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताना है 4, -8, 16, -32 और 64। तो ये देखिए डबल सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे कि एक एक छोड़कर जो है माइनस आ रहा है और फिर जो है एक एक छोड़कर प्लस आ रहा है। तो देखिए क्या बन रहा है, 4 का आप लोग 4 गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 8 चौक 32, 32 चौका तो 3 चौक 12 और 2 चौक 8, यानी यहाँ पर मेरा जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा माइनस के 128। तो 4 4 गुना हो रहा है, एक सीरीज डबल सीरीज बन रही है, एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, तो -28 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ना तो स्क्वायर बन रहे हैं ना क्यूब बन रहे हैं, पर जब आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे तो 122 जो है 11 के स्क्वायर के पास होता है, यानी 122 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 1। 170 को 13 का स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद जो है 289 यानी 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद क्या है, 17 है। तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यानी लगातार अभाज्य संख्याओं के वर्ग में एक जोड़ रखा है। तो 17 के बाद एक अभाज्य संख्या आती है 19, 19 में एक के स्क्वायर में एक जुड़ेगा, 19 का वर्ग होता है 361 प्लस 1, यानी 362 मेरा सही आंसर बन जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाता है, यानी 362 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 2, 3, 8, 2, 3, 8 और 63, और इसके बाद में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को 2
2 दिया है तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, 4 माइनस 1 आया तो कितना बन गया, 3 बन गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो कितना बन गया, 8 बन गया। ऐसे ही आप लोग करेंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 में से 1 गया तो कितने बन गया, 63। यानी पिछले वाली संख्या का स्क्वायर करके 1 घटाना है। तो अब मुझे सीधा ये करना है कि 63 का स्क्वायर करना है, तो 63 का स्क्वायर होता है 39 69, और उसमें से मैं 1 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 39 68। तो 39 68 यानी सी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 39 68 इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताना है 32, 32 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद देखिए इसे सही करिएगा, ये 60 है, और 60 के बाद 210, 210 के बाद 945। क्लियर है। तो इसमें एक करेक्शन है, 65 के स्थान पर 60 आपका आ जाएगा। तो देखिए फिर कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 32, 32 में अगर मैं आधे की गुना करूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, 16, 16 में अगर मैं 3/2 की गुना करूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, 24 बन जाएगा। 24 में मैं अगर 5/2 की गुना करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 60 में अगर मैं 7/2 की गुना करूँ तो कितना बन जाएगा, 60/2 की गुना करूँ तो 210 बन जाएगा। 210 में अगर मैं 9/2 की गुना करूँ तो मेरा 945 बन जाएगा। और अगर मैं 945 में 11/2 की गुना करूँगा तो मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 5197.5। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 5 एकम 5 ही आएगा, यानी लास्ट में 0.5 जरूर आएगा। तो 0.5 जरूर आएगा, तो मुझे क्या करना है, एक ऑप्शन ऐसा लेना है कि जिसके लास्ट में 0.5 हो। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही मेरा सही आंसर बन जाता है। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है कि 3601 को 3602 लिखते हैं, 1803 लिखते हैं, फिर 604 लिखते हैं, 154, 36 और 12। तो आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 पदों में संख्या 3600 से शुरू हुई और कहाँ पर पहुँच गई, 12 पर पहुँच गई। तो जब भी संख्या तेजी से बढ़े तो गुना का कॉन्सेप्ट लगेगा, और जब भी संख्या तेजी से घटे तो भाग का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी हो ना हो इस क्वेश्चन में जो है, हो ना हो इस क्वेश्चन में भाग का कॉन्सेप्ट जरूर बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, इसमें बस मुझे गलत बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो गलत बताना है कि 3601 गलत है या 154 गलत है, 604 गलत है या 1803 गलत है। तो देखिए जब 3601 को आप 1 से भाग दीजिए, तो 3601 को 1 से भाग दिया तो कितना आया, 3601, उसमें 1 जोड़ दिया। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में जो है आप लोग 3602 को किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1801 आ जाएगा। 1801 में जब आप लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1803। क्लियर है। यानी पहले 1 से भाग दिया तो 1 जोड़ दिया, फिर 2 से भाग दिया तो 2 जोड़ दिया, और 3 से भाग देंगे तो अगले स्टेप में हम 3 जोड़ देंगे। तो 1803 को 3 से भाग दिया तो कितना आया, 3 छंग 18 और 3 एकम 3। यहाँ पर अगर 3 ऐड कर दिया तो कितना आया, 604 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम भाग देंगे किससे, नेक्स्ट में भाग देंगे हम 4 से। तो 604 को 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। इसमें जब मैं 4 ऐड करूँगा तो मेरा क्या आना चाहिए, 155 आना चाहिए, जबकि उसने दिया क्या है, 154। तो इसमें जो गलत पद हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, बी, उसमें गलत पद हो जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो या वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो
तो आप सजेशन ज़रूर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो एसएससी या अन्य एग्ज़ामों में आए हुए कॉन्सेप्ट हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।